मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिए। हम अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को भी बहुत सीटें आ जाएंगी, मुझे भी बहुत सीटें आ जाएंगी और शरद भाई को भी बहुत सीटें आ जाएंगी और इस प्रकार से हम लोग महाअघाड़ी की सरकार बना लेंगे और फिर बल्ले बल्ले करेंगे। फिर पालघर की घटना को दोहराएंगे, सुशांत दिशा की घटना को दोहराएंगे, कोविड की घटना को दोहराएंगे। ये तमाम तरह के कुकृत्य करने में हमारी जो है एक्सपर्टीज जो अभी तक जो हमने हासिल किया है इसका उपयोग करेंगे। ये ब्लैकमेलिंग का खेल बाप बेटे ने शुरू किया। कांग्रेस ने इनकी आग में पानी डाल दिया, घी नहीं, इन्होंने चिंगारी जलाई थी जिसमें कांग्रेस को ध्वस्त करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस, मैं भी ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को ऐसे ब्लैकमेलिंग करने वालों पर के सामने खुद को नहीं झुकाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपने दम पर अधिक से अधिक सीटों पर मुकाबला करे और उनके फेवर में अभी माहौल भी है। लेकिन जैसा कि एक इकोसिस्टम हमेशा कहते रहता है, हरियाणा में भी कांग्रेस जीत गई। एक इकोसिस्टम का मैं आपको जिक्र करता हूं। मैं इकोसिस्टम नहीं कहूंगा क्योंकि वो बहुत बड़े सिफोलॉजिस्ट थे और वो सिफोलॉजी थी, लेकिन अब उनकी सिफोलॉजी एक पार्टी के प्रति उनकी जो आसक्ति है उसका प्रतिफल हो जाता है। तो सिफोलॉजी में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन में हवा चल रही है, फिर कहा कि कांग्रेस के समर्थन में आंधी चल रही है, फिर कहा कि कांग्रेस के समर्थन में सुनामी चल रही है। ये किसने कहा? इस देश के बहुत जाने माने मशहूर सिफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव जी ने कहा था। उनका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था। उनकी बात सच नहीं साबित हुई, कई बार होता है। अभी आप देख रहे हैं कि दीपक गुप्ता नाम की एक सिफोलॉजिस्ट हैं, एक्सिस उनकी कंपनी है, वो मिजरेबली फेल हुआ पिछले लोकसभा चुनाव में। उनके एक सिफोलॉजी के फेल होने की वजह से आज उनकी ये हैसियत हो गई कि सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और वो अब जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है उनके साथ वो काम कर रहे हैं। खैर, वो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में जो बड़े सिफोलॉजिस्ट ने घोषणा की थी या आप कहें कि भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई और कांग्रेस तीसरी दफा भी सरकार नहीं बना सकी। अब इसी को आधार बना करके बाप बेटे महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप अपने दम पर सरकार बनाएंगे, आपको हमारे ऊपर और शरद भाऊ के ऊपर टिकना पड़ेगा। और शरद भाऊ भी पीछे से, बहुत छोटी पार्टी है शरद भाऊ की, हम बड़ी पार्टी है क्योंकि शरद भाऊ की पार्टी तो टूट गई है। अरे भाई, आपकी पार्टी सबसे पहले टूटी, आपकी कोई औकात नहीं है पॉलिटिकली। अब 7 ऐसी सीटें थी जिसमें आमने सामने की टक्कर थी और एकनाथ शिंदे आपसे वो सीटें झटक लिया उन्होंने। तो एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया कि शिवसेना का असली वारिस उनका पुत्र नहीं है बाला साहब ठाकरे का, बल्कि बाला साहब ठाकरे का जो मामूली वर्कर था वही शिवसेना का असली वारिस है। आज उनके साथ एमएलए भी अधिक है। आप सोचिए जरा सा, 39 एमएलए को तोड़ करके एकनाथ शिंदे चले गए। क्यों नहीं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की चली? इसका मतलब है कि उद्धव और आदित्य के व्यवहार से 39 के 39 एमएलए नाराज थे। उन्होंने कभी उनका ईगो, उनका अहंकार, उन्होंने कभी भी नाराज एमएलए को मनाने की कोशिश नहीं की और अब तो रास्ता बहुत दूर निकल गया है, उस पर तो साथ आना भी मुश्किल है। तो कांग्रेस को उनकी हैसियत दिखा करके कि आपकी हरियाणा में हार हो गई, जम्मू कश्मीर में आपकी हार हो गई, आपको महाराष्ट्र में भी आपकी हार होने वाली है, इसलिए अधिक सीट हमें दीजिए, हम जीत करके आ जाएंगे। ये ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है बाप बेटे की तरफ से। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, वो अभी बीच में चर्चा चल रही थी, राजनीतिक हलकों से खबर आई जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि प्रणीति शिंदे को अगर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देती है तो कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सूले को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रणीति शिंदे, जो शिंदे साहब की बेटी, पूर्व गृह मंत्री की बेटी है सुशील कुमार शिंदे की, और बहुत ही
ऊर्जावान नेत्री हैं और कांग्रेस के लिए, और वो चूंकि एक ऐसे तबके से आती हैं जिनका कि बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ लौट सकता है। जो अभी कितना लौटा है नहीं लौटा है कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर की क्या भूमिका होने वाली है आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा। लेकिन प्रकाश अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी क्या करती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर दलितों को अपनी तरफ लाना चाहती है तो प्रणीति शिंदे को अगर अनाउंस करती है कांग्रेस पार्टी अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, तो शायद ये उनके हक में चले जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि अगर चुनाव पूर्व किसी का चेहरा हम करते हैं तो कांग्रेस में एक जबरदस्त इनफाइट शुरू हो जाएगा। और मोटे तौर पर एक बात मान के चलिए, कांग्रेस पार्टी अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर है। ऊपर से दिखने में भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक लगती है, लेकिन उतनी डेमोक्रेटिक है नहीं। कांग्रेस पार्टी ऊपर से दिखने में डिक्टेटर वाली पार्टी लगती है कि एक परिवार की पार्टी है, लेकिन आंतरिक रूप से कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस में आप राहुल गांधी को भी कुछ कह करके रह सकते हैं, बहुत हालांकि मुश्किल होगा। अन्य नेताओं को तो जो भी खरी खोटी सुना करके आप कांग्रेस में बने रह सकते हैं, राहुल प्रियंका और सोनिया को छोड़ करके। लेकिन यहां भी ये भी हो सकता है कि राहुल प्रियंका के भी खिलाफ अगर आपने कुछ अनर्गल बोल दिया तो भी आप एक दो बार में आपको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर बार बार करते रहेंगे तो शायद आपके ऊपर गाज गिरेगी, क्योंकि ये परिवार बहुत विंडिक्टिव भी है, वो कभी माफ नहीं करता है। ये परिवार ने आज तक किसी को माफ नहीं किया। अब वो आप कह सकते हैं कि माफी के लिए आप प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने राजीव जी के हत्यारे को माफ कर दिया, वो एक अलग विषय है। जो पॉलिटिकल जो मामला होता है उसमें शायद इस परिवार की माफी नहीं होती है। इसलिए, लेकिन मोटे तौर पर आपको देखने में यह महसूस होगा कि कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले देखने में लगती है डेमोक्रेटिक, लेकिन अभी तो कम से कम 14 साल से 10 साल से अमित शाह और मोदी की का एक छत्र राज है। जो अमित शाह मोदी जी कहते हैं वही भारतीय जनता पार्टी में होती है। तो कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए बाप बेटे जो प्लान बना रहे हैं वो प्लान सक्सेस नहीं होगा। और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ है, परंपरागत रूप से पकड़ रही है। जिस जमाने में कांग्रेस तोड़ करके शरद भाऊ बाहर निकले थे और तोड़ करके सरकार बनाई थी, उसके बाद से अब तक दोबारा कभी शरद भाऊ ने अपने बल पर यह हिम्मत नहीं जुटा पाए शरद भाई कि वो सरकार बना लें। उनको आज भी कांग्रेस की शरण में जाना पड़ता है। अभी बीच में तो एक चर्चा चली थी कि शरद पवार की एनसीपी संभवतः कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो जाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव ने उनको लीज ऑफ लाइफ दे दिया, उनको जीवन दान दे दिया। उनके 9 सांसद जीत के आ गए। उसके बाद एनसीपी शरद पवार को लगने लगा हमारी पार्टी जिंदा हो गई, और वाकई में जिंदा हो गई। लेकिन विधानसभा में उनकी पार्टी, जिनको एनसीपी की कहा जाता है शरद पवार की पार्टी को 3 डिस्ट्रिक्ट की पार्टी, तो महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में वो कोई गुल खिला पाती है कि नहीं पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बाप बेटे की हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद कांग्रेस को ब्लैकमेल करने की जो रणनीति है, वो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कामयाब नहीं होने देगी और कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि 20 से 50 सीटें इस बाप बेटे की पार्टी को मिल जाए तो समझिए बहुत बड़ी बात है। बाप बेटे ना 3 में है ना 13 में है। सुशांत और दिशा की आत्मा का कमाल अब हो रहा है। कोई पॉलिटिकली हाशिए पर जा रहा है, कोई दहशत में जी रहा है। वो लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। ड्रग के मामले में उनको बुलाया जा रहा है। बहुत सारे अभी HI बॉक्स, हाई बॉक्स एक गेमिंग ऐप है, उसके फ्रॉड हुए हैं 500 करोड़ का, उसका संबंध जा रहा है। तो हर तरफ से सुशांत और दिशा के जो गुनहगार जो कोई भी हैं, भले ही वो साबित नहीं हुए हों इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन जिनके ऊपर भी शंका हो रही है
उनकी जिंदगी बहुत बेहतर है, ये आपके सामने है, बेहतर नहीं है। वो भयंकर भयंकर परेशानियों की दौर से गुजर रहे हैं और उनको गुजरना पड़ेगा। यही उनके खिलाफ नैसर्गिक न्याय है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। 2 बजे आज हम फिर आपसे मुखातिब होंगे थोड़ी देर में सहारा के विषय पे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम